आज हम एक कुंडली एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम बताएँगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी नेटिव का जॉब कब लगेगा और उसको फर्स्ट सैलरी कब मिलेगी। साथ में ही हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन के क्या कॉम्बिनेशंस हैं किसी भी कुंडली के अंदर। तो ये एक मैंने कुंडली ली हुई है जिसकी बर्थ डिटेल है 15/7/1968 बर्थ ईयर है, 11:35 पीएम नाइट में बर्थ टाइम है और मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान का बर्थ है। तो सबसे पहले मैं जॉब या सैलरी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन अभी आज डिस्कस करूंगा। इसकी जो मेरी रिसर्च है उसमें जेमिनी के सूत्र बहुत ज्यादा फिट बैठते हैं। तो अभी मैं दशा और अंतरदशा जेमिनी की यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे कि अभी जेमिनी उनको अच्छे से नहीं आती। तो जेमिनी के वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू किया है, तो 2-4 क्लास के बाद वो सीख जाएंगे। तब फिर मैं जेमिनी के बेसिस पर कंपोजिट टेक्निक से फिर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा, इस नेटिव का जॉब लगा था मई 1990 में और इसको सैलरी मिली थी फर्स्ट टाइम अगस्त 90 में। मतलब जॉब का ऑफर लेटर मिला था मई में, सैलरी मिली थी अगस्त 90 में। तो एज पर के एन राव सर, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट में जिनकी गिनती होती है, उनका एक कॉम्बिनेशन है। हमें जब भी किसी भी नेटिव से रिलेटेड कोई भी इवेंट की जानकारी रखनी हो तो हमें उनकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं पर फोकस करना चाहिए। हमें देखना चाहिए प्रत्यंतर दशा कब बदलने वाली है। जब भी प्रत्यंतर दशा बदलेगी उस नेटिव की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इतने कम टाइम में मई और अगस्त में क्या चेंज हुआ। तो मई में इस नेटिव की दशा चल रही थी मरकरी जुपिटर। तो मरकरी जुपिटर को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो मरकरी सेवेंथ लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड भी है, और ये पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है क्योंकि ये अपने साइन में केंद्र में है। साथ में केंद्रीय त्रिकोण राजयोग भी फॉर्म कर रहा है मार्स के साथ। मंगल त्रिकोण का स्वामी है और मरकरी केंद्र का है, तो केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है अपने ई साइन में। तो ये अति योग कारक हो गया इस नेटिव के लिए, ये राजयोग बन रहा है। तो राजयोग वाले प्लेनेट की दशा है मरकरी की, और अंतरदशा उसमें 10th लॉर्ड की है, जुपिटर की, और लग्न लॉर्ड भी है। तो ये परफेक्ट दशा है जिससे कि इस नेटिव को जॉब मिल सकता है। अब मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक ट्रांजिट का रूल बता रहा हूं कि पर्सन की फर्स्ट अर्निंग कब होती है। साथ में मैं इसकी दूसरी भी दशा देख लेता हूं। अगस्त 90 में जब इसको सैलरी मिली थी तो अंतरदशा सैटर्न की हो गई थी और दशा मरकरी की थी। तो सैटर्न देखिए इस कुंडली के अंदर 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में जाकर बैठा हुआ है। 11th हाउस लॉर्ड आपकी अर्निंग को इंडिकेट करता है। तो एक अंतरदशा चेंज होते ही इतने कम टाइम में देखिए जॉब उसको 10th लॉर्ड ने दिलवाया, मगर उसको अर्निंग 11th लॉर्ड दिलवा रहा है। तो इस कुंडली में स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिल रही है, इसीलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है कि जॉब उसको 10th लॉर्ड में मिला। वो उसके आप ध्यान से देखेंगे तो D10 चार्ट का भी 10th लॉर्ड है जिसमें उसको जॉब मिल रहा है। D10 चार्ट में भी वो 10th लॉर्ड है, और जो उसको अर्निंग हो रही है आप ध्यान से देखिएगा वो सैटर्न की अंतरदशा में हो रही है, जो इसका 11th लॉर्ड है, और D10 में वो 11वें भाव में जाकर बैठ गया है। तो अर्निंग के टाइम पर दशा बदल जाती है देखिए। तो जॉब लगना एक अलग चीज है और अर्निंग होना एक अलग चीज है, ये दोनों यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट हो रहे हैं। अब सैलरी का मैं एक रूल बताता हूं कि जो भी फर्स्ट अर्निंग है चाहे वो किसी भी तरीके से नेटिव की हो, तो प्रीवियसली भी मैंने बताया था, आप ध्यान से देखेंगे नेटिव का लग्न और 11वां भाव देख लीजिए। लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर जाए, 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट लग्न को इन्फ्लुएंस कर जाए, या दोनों ट्रांजिट में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर जाए, दोनों ट्रांजिट में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर जाए। तो देखिए यहां पर इस नेटिव का जब जॉब लगा था, सैटर्न यहां पर ट्रांजिट कर रहा था 10 साइन के अंदर, और रेट्रोग्रेड था। रेट्रोग्रेड सैटर्न 10 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा था। देखिए जुपिटर इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है 10th हाउस को। जुपिटर सैटर्न
लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है इन ट्रांजिट, साथ साथ क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो रेट्रोग्रेड में एक वन हाउस बैक से भी ले लेते हैं तो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस नेटिव का 10th और साथ में 11th हाउस भी इन्फ्लुएंस हो रहा है एट द सेम टाइम। फर्दर जो 11th लॉर्ड है वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है ट्रांजिट के अंदर। 11th लॉर्ड लग्न को एस्पेक्ट कर जाए या लग्न लॉर्ड 11th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर जाए या 11th हाउस को एस्पेक्ट कर जाए, तभी भी उसको अर्निंग हो जाती है। अब देखिए इसको जब सैलरी मिली थी तो जुपिटर यहाँ पे चला गया था 4th साइन में, तो जुपिटर में जब सैलरी जिस दिन मिली है तो जुपिटर इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है 11th हाउस को, तो लग्न लॉर्ड 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जॉब और अर्निंग दोनों केसेस में आपके 10th 11th लग्न ये तीनों हाउसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांजिट के अंदर। तो ट्रांजिट रूल भी इस कुंडली पर सटीक बैठता है। मैं ट्रांजिट रूल फिर से रिपीट कर देता हूं। जब किसी भी नेटिव का जॉब और अर्निंग मिलती है तो जनरली 11th लॉर्ड लग्न को या लग्न लॉर्ड 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। 10th लॉर्ड भी हम ले सकते हैं, वो लग्न को या 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि इन दोनों हाउसेस का अर्निंग और प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस कुंडली में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो 11th लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो तो या तो 9वें या 10वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम पर, और यहां से वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरीके से जुपिटर उस टाइम पर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है इन दोनों जगह पर, तो यहां से वो 10वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था और यहां से वो 11वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो लग्न लॉर्ड था। मैं यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न के डबल ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कुंडली में मैं 11th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर सटीक बैठता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी किसी भी नेटिव को सैलरी मिलती है या प्रोफेशन मिलता है तो जो 11th लॉर्ड हम जनरली देखते हैं सैलरी के लिए, 11th लॉर्ड लग्न को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ट्रांजिट में, या लग्न लॉर्ड 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करे। और जॉब मिलता है तो 10th लॉर्ड लग्न को कर दे या लग्न लॉर्ड 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करे, तभी भी नेटिव को जॉब मिल जाता है। तो इसमें आसपास के टाइम पे और सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ। सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट में अपने ट्रांजिट में एंटर होने से कुछ समय पहले ही अपना इन्फ्लुएंस देना शुरू कर देते हैं और उस भाव से निकलने के कुछ समय बाद तक इन्फ्लुएंस देते हैं। क्लास 6 में ये लिखा हुआ है, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लग ही रहा है। अब मैं बात करूंगा दूसरी चीज की। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं उनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले वो होता है 3rd हाउस एंड 12th हाउस। अब मैंने 3rd और 12th हाउस को क्यों कंसिडर किया है ट्रांसफर के लिए, तो 12th एक्चुअली ट्रांसफर होता है एक पर्सन का लग्न का। तो लग्न खुद फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है और उसके डिस्प्लेसमेंट को उससे 12वां भाव रिप्लेसमेंट करेगा, व्यय को 12वां भाव रिप्लेसमेंट करेगा। इसलिए एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके ट्रांसफर को 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ट्रांसफर्स में 12th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से जब पर्सन का ट्रांसफर होता है तो उसका घर भी बदलता है, तो घर या हाउस को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो 4th हाउस से 12वां भाव तीसरा हाउस हो जाता है। इसलिए ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर्स में आपका 3rd हाउस और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब मैं एक एक करके कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, उन्हें आप ध्यान से समझें, आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, बड़े रिसर्च के बाद ये निकले हैं और आप इन्हें लगाइए। सभी तरीके के आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर है रिलेटेड टू ट्रांसफर पोस्टिंग। यदि 3rd और 12th हाउस का किसी तरीके का कनेक्शन 4th हाउस से हो जाए, 3rd हाउस 12th और 4th से हो जाए, तो ऐसे पर्सन का ट्रांसफर तो होगा ही होगा और वो जिस घर में रहता है वो भी उसका डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कहीं बाहर ट्रांसफर होगा। ये इस चीज का कॉम्बिनेशन है कि यदि दशा अंतरदशाओं में 3rd हाउस और 12th हाउस का यदि कॉम्बिनेशन 4th हाउस से हो जाए तो ऐसे नेटिव का जो भी काम कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपने नेटिव प्लेस से या जहां पर भी वो रहता है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें फर्दर 3rd 12th और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए, 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, तो तीसरा भाव 12वां भाव और 10वें भाव का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो उस नेटिव का इवन प्रोफेशन चेंज होता है।
एक जगह जहां काम कर रहा है उसकी जगह वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा या कोई दूसरे तरीके का काम करेगा। एक बिजनेस कर रहा है तो दूसरा बिजनेस करेगा, कहीं किसी और जगह पर जाकर बिजनेस करेगा। ये कॉम्बिनेशन है चेंज ऑफ प्रोफेशन का। फर्दर यदि तीसरे और 12वें भाव का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से 7वें भाव से हो जाए, 7वां भाव पद प्राप्ति का होता है, प्रमोशन का होता है, तो तीसरे और 12वें भाव का किसी तरीके का कनेक्शन 7वें भाव से हो जाए तो उसका ट्रांसफर होगा, मगर उसको प्रमोशन मिलेगा। सो ही विल बी ट्रांसफर्ड विद द प्रमोशन, पद प्राप्ति होगी। फर्दर कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं। यदि तीसरे 12वें और 10वें भाव का, मतलब तीसरा भाव भी है, 12वां भाव भी है, 10वां भाव भी है, इनका किसी तरीके का कनेक्शन सेकंड और 11th हाउस से हो जाए तो तीसरा और 12वां भाव ट्रांसफर, 7वां भाव प्रमोशन और दूसरा और 11वां भाव अर्निंग है, मनी से रिलेटेड है, तो ऐसे पर्सन का ट्रांसफर होता है विद प्रमोशन एंड विद फाइनेंशियल बेनिफिट। मतलब वो पद प्राप्ति भी होगी उसको और उसको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका फिफ्थ वन। और यहाँ पर मैं लास्ट वन कॉम्बिनेशन जो ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनका है, यदि तीसरे 12वें और 10वें भाव के साथ साथ उनका किसी तरीके का लिंक छठे भाव से हो जाए तो ऐसे पर्सन के पास अथॉरिटी आ जाती है। ट्रांसफर होगा उसका अपनी एक जगह से, उसका नेचर ऑफ जॉब बदलेगा और साथ में उस पर अथॉरिटी आ जाएगी। मैं एग्जांपल बताता हूं कि पुलिस में लोग काम करते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक जगह से गए दूसरी जगह पर जाके वो एसएचओ लग गए, तो देखिए उनके पास कितनी अथॉरिटी बढ़ जाती है, जबकि एसएचओ भी एक इंस्पेक्टर ही होता है और नॉर्मल अलग काम कर रहे होते हैं वो भी इंस्पेक्टर होते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये मैंने आपको सभी कॉम्बिनेशंस बताया है जिनमें कि एक नेटिव का ट्रांसफर होगा तो कहीं बाहर होगा या उसका ट्रांसफर होने पे उसको फाइनेंशियल गेन होंगे, उसकी नौकरी बदल जाएगी। यही सभी प्रश्न आते हैं हमें रिलेटेड टू प्रमोशन। अब मैं ये पर्टिकुलर जो चार्ट लिया हुआ है उसमें मैं इसको एनालाइज करूंगा। यहाँ इस नेटिव का ट्रांसफर हुआ था अनवांटेड इन जुलाई 2014। एक ट्रांसफर ये होता है वांटेड, हम लगे होते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए। एक अनवांटेड होता है कि हमें जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पर अनवांटेड था मगर इसको फैसिलिटीज भी मिली थी, फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया गया था। तो अब देखते हैं, देखिए दशाएं क्या थी, आप कुंडली में लगा के देख सकते हैं, मैंने डिटेल दी हुई है, आप लगा लेना वीनस सैटर्न वीनस। तो क्या कॉम्बिनेशन मेरे बने जो मैंने बताए हैं। तो देखिए वीनस यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट इज थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, और सैटर्न इज 10th 11th एंड 12th लॉर्ड। बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए थर्ड हाउस आ गया, 12th हाउस आ गया, एट्थ भी आ जाता है सडननेस के लिए, अचानक कोई काम होता है तो उसमें एट्थ हाउस आ जाता है। एक तो ये अंडर प्रोसेस है, एक आप कल ऑफिस गए और आपको पता चला आपका ट्रांसफर हो गया है, तो इनका ऐसा ही हुआ था। तो देखिए एट्थ हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है और फाइनेंशियल गेन हुआ था क्योंकि 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ट्रांजिट भी आप देख सकते हो कि ट्रांजिट में भी जब सडन कोई भी काम होगा तो आप ध्यान रखना है, एक सूत्र है ये हमेशा। आप देखिए उस टाइम कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट में अपनी पोजीशन तो नहीं बदल रहा है। जैसे कोई रेट्रो है वो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कोई रेट्रो तो नहीं हो रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तभी भी इवेंट होते हैं। ये हमें एस्ट्रोलॉजर्स को ऑलवेज दिमाग के अंदर रखना चाहिए कि जब भी ट्रांजिट में है। तो यहाँ पर उस नेटिव का जब ट्रांसफर हुआ तो सैटर्न लिब्रा साइन में 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मोशन कर रहा था और उसी दिन के आसपास वो डायरेक्ट मोशन में चला गया लिब्रा साइन में। और जुपिटर यहाँ पर कैंसर साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। तो ये जुपिटर कैंसर साइन में रहके ये 11th भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहाँ पे लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरीके से सैटर्न यहाँ से उसके 10th भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 10th भाव से रिलेटेड इवेंट आपका सैटर्न ने करा दिया। जैसे वो डायरेक्ट हुआ उस नेटिव का ट्रांसफर हो गया। अब क्या हुआ है, जब इसका अनवांटेड ट्रांसफर हो गया तो इसने कोशिश की, प्रमोशन भी मिला, सब कुछ हुआ, तो इसने कोशिश की कि वहां से वापस अपने घर के पास आ जाए और इसका ट्रांसफर वो दूसरी जगह फिर से हो। तो इसने ट्राई की, तो इसकी दिसंबर 2014 में वापस से वांटेड ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर तो हुआ मगर वो वांटेड था। तो देखिए तब दशा क्या बदली थी आपकी, वीनस की दशा थी, सैटर्न की अंतरदशा थी, मगर जो प्रत्यंतर दशा वो मार्स की आ गई। अब मार्स ने कैसे चेंज कर दिया, यहाँ पे वीनस 8th हाउस का वो था, तो ये दुखद ट्रांसफर था। देखिए उसको वांटेड नहीं था, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मगर जैसे ही इसमें मार्स आया तो मार्स इस कुंडली के लिए योग कारक है, अच्छा है, मीन्स बेनिफिक प्लेनेट है, भाग्य से है और 9th हाउस लॉर्ड भी है।
तो 9th हाउस लॉर्ड आते ही इसी दशा में वीनस मींस थर्ड हाउस लॉर्ड हो गया, सैटर्न 10th और 11th एंड 12th हाउस लॉर्ड हो गया। तो 3 और 12 का कॉम्बिनेशन देखिए साफ साफ बन रहा है, मगर अब यहाँ पर 8th की जगह कॉम्बिनेशन आ गया प्रत्यांतर दशा में 9 का और सेकंड का। तो भाग्येश के आते ही, और वो बैठा हुआ अभी 4th हाउस में है, तो भाग्येश के आते ही उसी दशा और अंतरदशा में प्रत्यांतर दशा बदलते ही इस नेटिव का ट्रांसफर भी हुआ और अपने घर के बिल्कुल पास हो गया, क्योंकि ये मार्स इसके 4th हाउस में बैठा हुआ है। देखिए एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी वो साइंस है, एक एक चीज स्पष्ट होती है यदि हम उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो। इस टाइम देखिए, और सैटर्न एकदम से स्कॉर्पियो में एंटर हुआ था, यहां से यहाँ पे एंटर हुआ, उसके 8th हाउस में था, 8th हाउस से जैसे ही यहाँ पे निकला उसका इवेंट हो गया। अब वो लाभ भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, खुद के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ से। तो जैसे ही वो यहाँ से लिब्रा से स्कॉर्पियो में एंटर हुआ, और इसी तरीके से जुपिटर भी कैंसर में रेट्रोगेट हो गया। जुपिटर कैंसर में रेट्रोगेट हो गया, तो देखिए जुपिटर ने उसके 10वें भाव को देख लिया यहाँ पर। तो ट्रांजिट का कमाल है, जैसे ही देखिए एक ने राशि बदली और दूसरा रेट्रोग्रेड हुआ, जो दो उसके इंपॉर्टेंट प्लेनेट थे, और उसके साथ इवेंट घटित हो गया। तो हमें ट्रांजिट पर बड़ी कड़ी नजर रखनी होती है, कोई सेट रूल नहीं है, मगर आप देखिएगा जब इवेंट हो रहा है तब कोई प्लेनेट राशि परिवर्तन कर रहा है वो रोल प्ले करेगा जरूर। कोई रेट्रोगेट हो रहा है वो रोल प्ले करेगा, डायरेक्ट हो रहा है वो रोल प्ले करेगा उसके आसपास, नॉट ऑन द सेम डेट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ये सारी घटनाएं हैं जो इस नेटिव के साथ हुई। हमें जब भी देखना है तो ट्रांसफर से रिलेटेड तीसरे और 12वें भाव की इंपॉर्टेंस होती है। अब आप कह सकते हैं मैंने D10 चार्ट क्यों बनाया, इसमें मैं अभी तक कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था, अब मैं D10 चार्ट को भी आपको बता देता हूँ। नेटिव का ट्रांसफर हुआ तो इस कुंडली को D10 को अब जरा ध्यान से देख लीजिए। ये वीनस सैटर्न वीनस है। वीनस यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, 12 हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 12वें भाव के अंदर वीनस बैठा हुआ है। दूसरा आपका इसमें सैटर्न की अंतरदशा थी और वीनस की प्रत्यंतर दशा भी। तो सैटर्न देख लीजिए 8th हाउस लॉर्ड हो गया, तो 8वें और 12वें भाव का कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहा है। 8वां भाव सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव रिप्रेजेंट करता ही करता है। थर्ड भाव का ऑल्दो इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है, मगर 12वें भाव का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो जब भी 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जब इसका वापस से वांटेड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर ये वीनस सैटर्न मार्स है, तो यहाँ पे फिर देख लीजिए ट्रांसफर में आपके 8वें और 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे वीनस 12वें भाव में बैठा हुआ है, लॉर्ड भी है 12वें भाव का। सैटर्न आपका लॉर्ड है 10th हाउस का, वो सॉरी 8th हाउस का, तो 8th हाउस भी सडननेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग और फर्स्ट सैलरी और जॉब के कॉम्बिनेशंस बताए। जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको फर्दर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। फर्स्ट सैलरी के कॉम्बिनेशन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बहुत सटीक बैठते हैं और वो हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग डेज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, एंड तक आपने देखा है, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं नए नए एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊंगा, अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगा, उन्हें आप देखते रहें। अभी मैं बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर आप किसी भी नेटिव के कमिंग ईयर्स में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं वो इमीडिएटली कुंडली को देखकर बता पाएंगे कि उसके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। और ये मेरी जो टेक्निक है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक और रिसर्च की हुई टेक्निक है, और आप उसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से किसी भी नेटिव के बारे में फ्यूचर की प्रेडिक्शन देने में कैपेबल हो जाएंगे। नमस्कार।